नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपका न्यूज एंकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई है। साल 2026 का बजट आ चुका है, लेकिन बजट से पहले भी शेयर बाजार गिर रहा था और बजट आने के बाद भी शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स, लगभग सभी प्रमुख इंडेक्स दबाव में हैं और निवेशकों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। बाजार में लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये गिरावट कब रुकेगी, विदेशी निवेशक कब तक बेचते रहेंगे और बाजार में रिकवरी कब देखने को मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं कि बजट आने से पहले शेयर बाजार कमजोर क्यों था। दरअसल पिछले कई हफ्तों से भारतीय शेयर बाजार पर लगातार दबाव बना हुआ था। वैश्विक बाजारों में कमजोरी, अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, इन सभी कारणों ने बजट से पहले ही बाजार को कमजोर कर दिया था। निफ्टी और सेंसेक्स बजट से पहले ही अपने ऊपरी स्तरों से फिसलने लगे थे। अब सवाल उठता है कि जब बजट आ गया तो बाजार संभला क्यों नहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक बजट 2026 न तो बहुत खराब था और न ही बहुत शानदार। ये बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखकर बनाया गया, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार को कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दे पाया। शेयर बाजार को जिस तरह के बड़े ऐलान की उम्मीद थी, वो बजट में साफ तौर पर नजर नहीं आया। इसी वजह से बजट के दिन और बजट के बाद भी बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट्स इसे शेयर बाजार का एक जाना पहचाना नियम बता रहे हैं, जिसे कहा जाता है बाय द र्यूमा सेल द न्यूज, यानी बजट से पहले खरीदारी और बजट के बाद बिकवाली। यही कारण है कि बजट आने के बावजूद शेयर बाजार में गिरावट थम नहीं पाई। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पर दबाव इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें शामिल बड़े और हैवी वेट शेयर लगातार गिरावट में रहे। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों में कमजोरी निफ्टी पर भारी पड़ी। जब बड़े शेयर गिरते हैं तो पूरा इंडेक्स अपने आप नीचे आ जाता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ गिरावट और भी ज्यादा देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें थीं। उम्मीद थी कि ब्याज दरों को लेकर राहत मिलेगी, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और बैंकिंग शेयरों को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बजट में बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आया। इसका नतीजा ये रहा कि विदेशी निवेशकों ने बैंकिंग शेयरों में जमकर बिकवाली की। इसी वजह से बैंक निफ्टी बाकी इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा टूटा। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो उस पर भी बड़े शेयरों का दबाव साफ दिखाई दिया। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईटी सेक्टर के दिग्गज शेयरों में कमजोरी देखी गई। चूंकि इन शेयरों का वजन ज्यादा होता है, इसलिए सेंसेक्स पर इनका असर सीधा पड़ता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, विदेशी निवेशक लगातार क्यों बेच रहे हैं। जानकारों के मुताबिक विदेशी निवेशकों की बिकवाली के पीछे कई वैश्विक कारण हैं। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची हैं, डॉलर मजबूत है और दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक जोखिम कम करना चाहते हैं और उभरते बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। जब भी एफआईआई लगातार बिकवाली करते हैं तो भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बनना तय माना जाता है। अब सवाल ये है कि एफआईआई की ये बिकवाली आखिर कब रुकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक वैश्विक हालात साफ नहीं होते, तब तक एफआईआई पूरी तरह से वापस नहीं आएंगे। जैसे ही ब्याज दरों को लेकर स्पष्टता आएगी और ग्लोबल मार्केट में स्थिरता दिखेगी, तभी बाजार में रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि आने वाले समय में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और छोटी अवधि में और दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये गिरावट किसी बड़े क्रैश का संकेत नहीं है। ये एक करेक्शन है, न कि पूरा सिस्टम फेल होने जैसी स्थिति। लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। रिटेल निवेशकों के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि घबराकर फैसले ना लें। लॉन्ग टर्म निवेशक गुणवत्ता वाले शेयरों पर ध्यान दें और धैर्य बनाए रखें। ट्रेडर्स के लिए ये समय जोखिम भरा माना जा रहा है और बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग भारी नुकसान करा सकती है। कुल मिलाकर 2026 के बजट के बाद शेयर बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है, वो कई कारणों का नतीजा है। एफआईआई की बिकवाली, वैश्विक दबाव और उम्मीदों के टूटने ने बाजार को कमजोर किया है। रिकवरी जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए निवेशकों को धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। फिलहाल इस बड़ी खबर में बस इतना ही। शेयर बाजार